हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। हमेशा आपने इंटरव्यूज़ में देखा होगा कि मैं पूछती रहती हूँ स्टूडेंट से क्या एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी थी, कितने घंटे पढ़ाई करी, कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम एक्सपीरियंस क्या था, मॉक टेस्ट मिस किए कि नहीं किए। और मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछ पूछ के अब बोर हो चुकी हूँ। तो चलिए, आज मेरे साथ है बहुत सारे IITians जिन्होंने JEE एडवांस बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक किया है। तो क्यों ना इनसे दूसरी साइड की स्टोरी भी पूछी जाए। हॉस्टल में क्या करते थे, क्लासरूम में कैसे मस्ती करते थे, और क्या इन्होंने क्लासरूम में सबसे ज़्यादा एक्सक्यूजेस दिए हैं। कौन किस नाम से पुकारा जाता है, कौन बैक बेंचर है, और कौन सबसे आगे बैठकर भी पूरे टाइम टीचर को डाउट पूछ के ही परेशान करता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये फुल स्क्रीन देख सकते हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाल फिलहाल ही हमारे रिजल्ट के बाद फाइनली JEE एडवांस क्रैक करके प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है, नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और कुछ ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने IIT अपना पूरा कर लिया है, मजे कर लिए हैं, और अभी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बुला सकती हूँ गाइस और अपने जूनियर्स को गाइड करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन्होंने बहुत अपने टाइम में जी है, अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले सबके नाम जानना चाहूँगी। हाय गाइस, हाय हाय हाय। ऐसा तो नहीं है ना क्लासरूम में जैसे हम लोग जोन आउट हो जाते हैं वैसे हो गए हो अभी? हाँ, इतनी लंबी ओपनिंग थी क्या? ओके, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। Hi everyone, my name is Rishi. I am from IIT Bombay. I graduated in 2024, and since my first year, I have been doing YouTube, specifically for JEE aspirant. And आज उसी के वजह से हम यहाँ पे हैं कोटा के JEE टॉपर्स के साथ। उनके साथ हम मस्ती करने वाले हैं। शुरू करते हैं मशरूम भाई से, मसरूर से, राइट? आई थिंक शुरुआत में ही ऋषि ने अपने जूनियर को कर दिया है परेशान। अच्छा मशहूर, क्या कहोगे, अभी क्या कुछ चल रहा है? खुशी हो रही है बहुत? हाल फिलहाल ही रिजल्ट आ गया है। हाँ, खुशी हो रहा। अरे किसी ने गन रखी है क्या पीछे? नहीं रखी ना यार, तो खुश होके बोलो। चलो एक दूसरे को माइक पास करते जाओ और सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दो। आई एम सूर्यकांति घोष। मेरी रैंक 46 आई है JEE एडवांस में। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। माई सेल्फ ऋतिक भाई, मैं IIT धनबाद से पास आउट हूँ एंड अभी स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ। माइक तो अमृत राज, रैंक 30 है। आगे निकुंज अग्रवाल, रैंक 11 है। अच्छा ही लग रहा है बहुत। मेरा नाम बीरश्रुत KR भट्ट है और मेरी रैंक 79 आई है। बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइज हमें कोई ज्वाइन करने वाला है। यस, हमें कबीर और शुभम ज्वाइन करने वाले हैं। कबीर, शुभम। कबीर आप लोग एक यहाँ आ सकता है, एक कोई भी एक यहाँ आ सकता है। शुभम आप आ सकते हैं। वो तो उनका रोल डिफरेंट है भाई, तो पता भी नहीं है। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है अब सबको एक साथ टक्कर दे देगा हमारा भाई। तो हेलो, आई एम कबीर शिल्लर। मेरी रैंक 2 आई है एंड मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम संकल्प जौहरी है। मैंने लास्ट ईयर में ग्रेजुएट हुआ NIT कुरुक्षेत्र से और मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ JEE के अराउंड, इसलिए शायद हम यहाँ पे आए हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। दैट्स ऑल। हेलो, मेरा नाम ओम क्रांति है। मैं BTech कर रहा हूँ सेकेंड ईयर में, केमिकल इंजीनियरिंग, IIT बॉम्बे। आई ऑल्सो क्रिएट कंटेंट जिसमें मैं JEE के बारे में बातें करता हूँ एंड आई होप सबसे मिलके यहाँ मज़ा आएगा। आई थिंक यूट्यूब पे भी क्रांति फैला रहे हो आप। ज़रूर। YouTube का नाम बता दो अपने। मेरे YouTube चैनल का नाम है क्रांति विद ओम। मतलब सब्सक्राइब कर देना। ओके दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह। मेरा भी यूट्यूब चैनल है एंड मैं NIT कुरुक्षेत्र से पास आउट हूँ। ऑल्सो मैं पिछले 4 सालों से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ एंड चेस खेलना पसंद है मुझे। ऑल्दो मैं हार ही जाता हूँ बट पसंद है मुझे। क्रिकेट खेल लेता हूँ थोड़ा बहुत। मेरा नाम है हर्ष जौहरी और मैं इंटरनेट पे हर्ष द लॉर्ड नाम से इनके चैनल पे, संकल्प भैया के चैनल पे ही आता हूँ और आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट PEC चंडीगढ़। मैं हूँ शुभम कुमार। ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है JEE एडवांस में इस साल एंड मैं बिहार के गया शहर से बिलोंग करता हूँ। शुभम की आवाज़ में एक अलग ही जोश था। यार फर्स्ट आई है इस साल मेरी। हाय, माई सेल्फ आदित्य रस्तोगी। मैं एक BCom ग्रेजुएटेड हूँ और अभी करंटली 10th के लिए कंटेंट में। ओके। So hello everyone, myself Prashant Kumar Singh. I am from IIT Bombay and I am from Uttar Pradesh. मेरा नाम महारूफ है। मेरी रैंक 32 आई है
और अभी मैं यहाँ पर अच्छे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ, तो मेरा नाम राहुल मारू है। मैं अभी रिसेंटली आईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हुआ हूँ एंड 2 महीने बाद मेरी फर्स्ट जॉइनिंग है। तो आई एम जस्ट एंजॉइंग द फेज बिटवीन ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज एंड जॉइनिंग अ कॉर्पोरेट। सो या हेलो गाइस, मेरा नाम सो माय नेम इज़ सौरभ एंड मैं बोलूँ भाई। सो माय नेम इज़ सौरभ एंड आई एम फ्रॉम NIT भोपाल। मैं 2024 पास आउट हूँ एंड अभी फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ यूट्यूब पे। और बाकी सब नॉर्मलाइज चीज़ें हैं। बस एक चीज़ मैं फ्लैक्स करता हूँ हमेशा कि दैट आई हैव 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब एंड 50,000 प्लस ऑन इंस्टाग्राम। आई थिंक ये फ्लेक्स करने वाली चीज़ है भी। ओके, चलिए सबका इंट्रोडक्शन हो गया है। बाय द वे, ये जितने भी सीनियर्स हैं ये सब लोग क्या काम कर रहे हैं पता है? आप सबको गाइड करने का काम कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने भी कभी ऐसे उठा के इंटरव्यूज़ देखे हैं, ऐसे रैंडम इन लोगों की जो सजेशंस होती है, गाइडेंस होती है? किसी ने देखा है क्या ऐसे रील्स? इतनी रील्स स्क्रॉल करते हो, देखा है? ओके, अच्छा, आपस में मुझे लगता है कि अगर देखते तो टॉप एआई नहीं आता। राइट, आई थिंक ये वो स्टूडेंट नहीं है। ओके, चलिए, ऐसा क्लासरूम में किसके क्या निकनेम्स होते हैं? जैसे अगर आप लोगों को पूछूं उस टाइम पे क्या कुछ माहौल होता था? क्या क्लासरूम में हमेशा ही बहुत सीरियस माहौल होता है क्या, या क्या करते हो तुम लोग? कभी लेट आए हो क्लास में, ऐसा कुछ हुआ है ऋषि? हमेशा मतलब काफ़ी रेयरली सीरियस माहौल होता है। मोस्टली तो इट इज़ फन ओनली एज लॉन्ग एज वी हैव अ चिल प्रोफेसर। अगर चिल प्रोफेसर नहीं है तो देन इट्स उल्टा। तो कोई ऐसा प्रोफेसर है जिसकी याद आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा मेरे को बोरिंग लगा हो? या बोरिंग नहीं, मैं बताता हूँ। हमारी पहली सेमेस्टर की पहला सेमेस्टर नहीं, सेकंड सेमेस्टर था, पहला क्लास था और समर्स का टाइम था। धूप में मैं जाके फाइनली हमारे लेक्चर हॉल पहुंचा। वो काफ़ी दूर है हमारे हॉस्टल से। बस 2 मिनट लेट हुआ था मैं। एंड जैसे मैं एंटर करता, वो प्रोफेसर मेरे तरफ देख रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं और फिर बाय बाय कर रहे हैं। वापस भेज दिया। तो मतलब ऐसे प्रोफ भी है जो बहुत ही रोस्ट कर देते हैं। अच्छा, हमारे आइलैंड स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि कभी क्लास से बाहर निकाल दिया हो या एंटर करते टाइम ही बोल दिया हो? ऐसा कुछ हुआ है क्या गाइस? कौन बताएगा? निकुंज बताओ। मुझे तो नहीं निकाला, पर काफ़ी सारे लोगों को निकाला ही है। जैसे कि बता दो, नाम बता दो। नाम बताना कबीर को चाहिए देख क्या? रहे हो तुम? हाँ, मुझे नहीं निकाला। कैसे ऐसे भी नहीं निकाला मतलब, पर फिर भी बाकी लोगों को निकाला ही है। ओके, कबीर, तुम्हारे किस्से क्या रहे हैं? बेसिकली क्लासरूम में सबसे घटिया एक्सक्यूज क्या मारा है तुमने अपनी लाइफ में, जो तुम्हें लग रहा है कि पता चल ही गया होगा टीचर को? नहीं, मैं कभी कभी मैं आंसर गलत लिख देता था, बट टीचर चेक नहीं करता था मेरी कॉपी। एक्सपेक्टेड होता कि सही करूँगा मैं, तो मैं भी मंडी ला देता था। यस, मेरा इंटेंशनली गलत लिखते थे? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। एंड वही निकनेम्स मैं बताना चाहूँगा। ये है बीवी के अभी, लॉर्ड बीवी के अभी, एंड दैट इज द गोट, अर्नब गौतम द गोट। दैट इज शुभरॉक्स। शुभरॉक्स थोड़ा सा इनफॉर्मल निकनेम है इसका, मतलब सबको नहीं पता है। नहीं, इसको भी पता है, इसको पता है। वो एक AI रोबोट है जो ह्यूमन और एक्ट करता है, तो इसलिए उसको शुभरॉक्स बोलते हैं। देन दैट इज जॉक्स। Okay, Zogzigzan. These are the mushrooms. This is Conti. Conti? This is the Nick. This is Mr. Raj. Mr. Raj. Oh my God. शाशी बाका। इसके नाम से कुछ भी कर देते हैं हम लोग, कि शासन नाम है, शाश करके कुछ भी हो जाता है। शाशी बाका। शाशी बाका इज अ गुड वन। मेरा कोई खास निकनेम नहीं है, बस कबीरू। क्या है, लेकिन बताएं लायक नहीं है। बताएं लायक नहीं है। थोड़ा बहुत अगर मॉडिफाई करके भी बता। नहीं, वो छोटा सी मॉडिफिकेशन छोड़ देते हैं। और बता भाई, कुछ बोल। अच्छा बोलते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा, हमारे सीनियर्स के क्लासरूम में क्या नेम हुआ करते थे? निकनेम्स याद है जो बहुत क्रेजी नेम, और आपको लग रहा है कि स्टिल अभी भी कुछ लोग हैं जो मुझे बुलाते हैं? मेरे एक अपना फ्रेंड्स ग्रुप है। हाँ, वो तो तब ना जब हम क्लासेस जाएंगे तब। मेरा था एक क्रेजी निकनेम। मैं क्या था, मैं LN इंदौर का स्टूडेंट था 2020 में, एंड मेरे को फिजिक्स सॉल्व करना, फिजिक्स पढ़ना बहुत पसंद था। तो मैं क्या करता था, जैसे कोई चैप्टर वो पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट डे, मेरे को पता है, तो मैं एक दिन पहले ही फिजिक्स पढ़ के जाता था और वहाँ पे जाके फ्लेक्स मारता था, मेरे को सब आता है करके। तो ऐसा देखते देखते मतलब पूरा साल भर चला। तो मेरे साथ वाले फ्रेंड्स ने मेरे को नाम दे दिया न्यूटन, और वो हमेशा अभी तक मेरे को न्यूटन ही न्यूटन बुलाते हैं जब भी मिलता हूँ मैं।
फॉर नो रीज़न। भाई हर चीज़ में फ्लैक्स मार रहे हैं गाइस। अच्छा चलो प्रशांत तुम बताओ, फिर हम हॉस्टल की बातें करेंगे। मेरा नाम रख रखा है पैक्स, तो उसका फुल फॉर्म है प्रशांत एप्पल कुमार सिंह। तो क्योंकि मेरे पास मोस्टली प्रोडक्ट एप्पल के हैं तो उनको लगता है पैक्स रख दिया उन्होंने। मैं जाती हूँ मैं जा रही हूँ। ओके शुभम तुम बताओ, आई थिंक आपकी सबसे क्रेजी स्टोरी जो तुम्हें हमेशा याद रहने वाली है। कभी कुछ ऐसा किया है जैसे तुम्हें डांट पड़ी हो बहुत कि क्या शुभम तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ हुआ है? मुझे तो डांट नहीं पड़ी, लेकिन शायद मैंने दूसरों को डांट ज़रूर पड़वाया है। सो एक बार इस बच्चे ने एक बार इस बच्चे का हमने एक ऑर्गेनिक की क्लास थी और हमने कॉन्टी का नाम शायद बेबी रखा था। सो दैट वाज द मोस्ट फनीस्ट मोमेंट। तो क्लास में एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि एसिड में ज़्यादा अच्छा होगा या बेस में। तो आंसर एसिड था, लेकिन मैंने मुझसे पूछा था, मैंने बेस बोला था। तो फिर सर ने मुझे बोला था क्या बेबी हो, कि बेबी को बेस पसंद है। ओके अच्छा हॉस्टल्स के सबके पास बहुत सारे किस्से होते हैं और हम लोगों ने देखा है कि मतलब बॉयज़ हॉस्टल का तो कोई मुकाबला नहीं है गाइज। इनके हॉस्टल में जा भी नहीं सकते हो आप, है ना। ये लोग जो करते हैं चीज़ें, जो मस्ती, मुझे लगता है एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या परेशान करते होंगे। पर किसी के पास कोई बहुत लेजेंडरी स्टोरी है कि हमने हॉस्टल में ये भी किया और स्टिल मुझे बहुत याद आता है और ऐसा कुछ? आई थिंक जिस दिन बोर्ड्स खत्म हुए थे या फिर उसके आसपास हम लोग सारे रात के कुछ 5-6 बजे तक उठ गए थे। रात के सुबह ही हो गई थी एट दैट पॉइंट। ये बच्चा सो रहा था, हम लोग कुछ नहीं था हमारे पास करने के लिए। हम इसका रूम लॉक नहीं होता है तो फोर्सफुली प्रेस करते हैं तो एकदम खुल जाता है। तो हम लोग मैं नहीं था उस टाइम सॉरी, बट बाकी लोग मेरे बैच के इसके रूम में गए थे। रूम खोला, ये बच्चा सो रहा है, पूरा फैला के मुंह खोल के सो रहा है। लाइट ऑन करी, इसकी फोटो ली, बाहर निकले, फोटो सबको भेजते इसके बाद। तो मैं उस टीम के पार्ट था। उस रात हम सोए नहीं थे, वो अपना डिसीजन था कि आज नहीं सोना है, थोड़ा टाइम पास करना था और ही वाज द विक्टिम। कुछ कहना चाहोगे? क्या ही कहना है मतलब ये हमारे बैच गेम तो नहीं तो और क्या बताऊँ। वही तो बता ना। मतलब हमारे में तो था कि किसी को कुछ करना हो तो फिर लॉर्ड बीवी के का रूम था, मतलब उसके परमिशन के साथ कभी बिना टेक्निकली हाँ। तो फिर मतलब आप जाओ, फिर आपका फिर ख़त्म हो जाता है दिन उधर। हाँ फिर और भी कुछ इंसिडेंट्स भी हुए हैं उधर, जैसे बताऊँ गेम वाले बता देना। आई डोंट थिंक सबको पता है भाई। नहीं सारी चीज़ें शेयर करने लायक नहीं होती ना। और कौन से आते हैं रूम पे इंसिडेंट? ओ हाँ छोटू रे एक आज हो गया था ना। ये क्रेजी, ये अच्छे से बताता हूँ। तो मैं अपने रूम पे था, तो फिर मेरे को एक दूसरे बंदे का कॉल आया कि हाँ ये मतलब खो गया एक बंदा। तो फिर मैं, अब मुझे लगा कि ये इसके साथ इससे बहुत बात करता है तो पहले इसको कॉल करूँ या इसके रूम पे जाऊँ। ये कॉल उठाया नहीं, फिर मैं इसके रूम पे जा रहा हूँ। फिर उसकी मम्मी का कॉल आ रहा है कि ये खो गया है, इसको खोजो। मैं बोला कि मैं इसी के रूम पे जा रहा हूँ, इसके पास होगा, हो सकता है। इसके पास भी नहीं था, फिर इसके पास भी किसी का कॉल आया था। फिर हम लोग सब फिर एक करके फिर इसके कनिष्क के रूम पे गए, फिर और 3-4 लोगों के रूम पे गए। फिर मतलब हम लोग फिर उसके फैमिली से कॉल कर रहे हैं। फिर हम लोग बीच में फिर टाइम पास कर रहे थे, डांस कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। फिर उसके बाद फिर नीचे पहुँच गए। अगले दिन हमारा CBT था, मतलब टेस्ट था। तो फिर मतलब बीच में टाइम पास तो हो ही रहा है। फिर उसको खोजने लग गए। फिर और 5 लोगों को बुला लिया, ऐसा कुछ हो गया। फिर आधे रास्ते कुछ लोग पहुंच रहे थे, तब तक मैं सैडली वो मिल गया। अनफॉर्चुनेट ब्रो। एंटरटेनमेंट नहीं हो पाया जो हम लोग चाह रहे थे। और फिर वो गया भी नहीं था, वो सीढ़ी पे बैठा हुआ था, वो अपार्टमेंट में कहीं और फिर अगले दिन आके हमें मतलब वो उसका एक्सक्यूज़ था कि उसकी थोड़ी बहुत मतलब घर पे लड़ाई हो गई थी और उसको कार्डियो करना था। तो फिर जिम बंद था, पता नहीं, तो उसको सीढ़ी पे ऊपर नीचे कर रहा था वो। 2 घंटे कार्डियो कर रहा था सीढ़ी पे एक जगह पे, यही था। ओह माय गॉड। तो सारे किस्से क्या हमारे ये रीसेंट पास आउट स्टूडेंट्स के पास ही है या ग्रेजुएट? हमारे पास भी है क्या? ओके। मेरे पास एक क्रेजी स्टोरी है मेरे हॉस्टल की, और मैं फेमस भी इसी वजह से हूँ क्योंकि मैंने
हॉस्टल्स हाँ, की वो लाइफ एक दिखाई बात जाता कर दिया भाई ने। अरे चिल चिल चिल। तो क्या होता था, हमारे यहाँ पे एक दोस्त था हमारा, निकनेम में यहाँ से लेकर जाएंगे। दे दो यार। तो क्या है, हमारे एक दोस्त होता था, तो वो एक प्रोफेसर, एक कोई आता ना खड़ूस सा जो नंबर नहीं देता, कितना भी डिट्टो वर्ड टू वर्ड लिखोगे तभी नंबर आते हैं फुल। तो एक ऐसा प्रोफेसर आया, तो सबके नंबर आउट ऑफ 10 किसी के 5 आ रहे हैं, किसी के 3 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो एक बच्चा था, उसके 2 नंबर आए थे सिर्फ, और वो फेल हो गया था उस सब्जेक्ट में। तो वो गया और हमसे मतलब डिस्कशन करने लग गया कि यार मेरे पापा साइंटिस्ट हैं और उनको पता चलेगा कि मेरे टेस्ट में 2 नंबर आ रहे हैं, मैं फेल हूँ, तो मेरी तो बहुत बेइज्जती होगी। तो उसको किसी ने, दोस्त ने बताया कि यार एक काम कर, तू है ना प्रोफेसर को इमोशनल ब्लैकमेल कर, तो उनको जाके बोल दे कि अगर मेरे मार्क्स आपने नहीं बढ़ाए तो मैं कोई गलत कदम उठा लूँगा। तो उसने किया भी वैसे। अब मेरे सामने ये बात हुई थी तो मेरे को पता था कि ठीक है ये सब प्लान्ड है, ये कुछ करने वाला नहीं है, बट ये मतलब उसने गया और बारिश का टाइम था, उसने जाके बोल दिया प्रोफेसर को। अब वो मुझे भी नहीं पता वो बंदा कहाँ घूम रहा है, उसके पापा का मेरे को फ़ोन आ रहा है, तो हम कॉलेज के 4-5 दोस्त हर जगह ढूंढ रहे हैं उसको। ओके अजय, राहुल, कितने सारे नेम है हमारे साथ। मेरा तो मतलब सिंपल था, मैं तो क्लासेस ही नहीं जाता था, तो यूजली मैं डिटेन ही हो जाता था। मेरे को टीचर्स भी नहीं जानते थे, प्रोफेसर्स भी ज़्यादा जानते नहीं थे। डिटेन इज़ बेसिकली 75% से नीचे अटेंडेंस हो तो डिटेन हो जाता था। देन मैं रिक्वेस्ट करता था कि, मैंने एक बार बहाना मार दिया था कि मेरे मतलब माइग्रेन है और ये सब, तो हाँ बस यही है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं क्लासेस ज़्यादा जाता नहीं था। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जितनी भी आपने बातें करी उसमें अर्नव, महरूफ, मशरूर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों भाई, क्या हो गया है? क्या हमारे मार्क्स और रैंक अच्छी नहीं आई? आई है ना? तो चलो अभी एक टास्क मैं इन तीनों को देती हूँ फिलहाल के लिए। अर्नव 30 सेकंड तक नॉन स्टॉप बोलना है, नॉन स्टॉप। 3, 2, 1 टाइम स्टार्ट। माइक ड्रॉप। हुए नहीं है यार। अरे नहीं हुए नहीं हुए यार। अर्नव नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी तक चुप था तो बता ही देता हूँ। तो हमारे बैच में एक मिस्टर पंत हैं जो कि जीसस के इनकार्नेशन है। The teaser lure is out. और हमारे बैच के सभी लोग उनके डिसेंडेंट्स हैं। हमारा नाम गोट क्यों रखा है इन्होंने? अर्नव ओके। क्यों रखा? ऐसे ही रख दिया। तुम्हें रिलेट होता है? तुम्हें लगता है तुम्हारा नाम गोट होने मतलब ये क्रेडिबल है? ये तो मतलब ठीक है, एक्सेप्टेबल है। अगर तुम्हें इसको कोई निकनेम देना होता तो क्या देते? सोचना पड़ता। ये सोचना पड़ता निकनेम, अभी तो सोच ही रहे हो। 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, अर्नव 5, 4, 3.5. कच्ची मैंगो बाइट। Oh my God. Mic drop again. Mic drop once more. Crazy. कच्ची मैंगो बाइट आज से। नॉर्मल नहीं, कच्ची मैंगो बाइट है। चलो अभी मसरूर की बात। बताओ ना प्लीज, बताओ कबीर, प्लीज बताओ। रिदम कीड़े को जानते हो? हाँ जानती हूँ। वो भी IPHO में 2 बार गोल्ड मेडल आया था। भाई बोल देना। ये भी IPHO में 2 बार गोल्ड मेडल आया। ये बोल। उसके भी 200 से ऊपर आए थे। इसके भी 200 से ऊपर आए थे। तो अब मेरे को डर लग रहा है बोलने में, क्या करेगा मेरे साथ। Let's just leave it कि रिदम के एरिया से कुछ रिलेटेड है। ठीक चलो ड्रॉप चलेगा। अच्छा क्रिश को माइक पास करना। अर्नव। क्रिश को? क्रिश कनिष्क। मैं उनकी क्लास में जी। ना। कनिष्क, आप क्या कहना चाहोगे कबीर को? नहीं, उसका तो एक निकनेम है और वो नहीं बोल सकता, मैं बोलूँगा तो कट हो जाएगा वो तो। अच्छा यार, ये जब ये JEE मेंस के एग्जाम के बाद इतना वायरल हुआ था, तुम लोगों का क्या रिएक्शन था? ये जब देखो, जब जिसकी रील में देखो, सब तुम लोग ऐसे दुखी हो गए थे क्या जब स्क्रॉल करूँ आ रहा है। वायरल हो जाता है।
रील ही नहीं देखते थे हम तो, हमें मतलब वो लोग भेजते थे, बीच में किसी ने 1-2 रील देख ली, फिर शायद एक साथ देखी थी, फिर एक दूसरे को भेज रहे थे। हाँ, वो ये बताएगा अच्छे से। ओके ओके बताओ। हाँ, ये भेजा था, ये भेजा था, हम एक दूसरे को भेजते थे और फिर वो स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए थे। वो इस लड़की को तरस रही थी इसके ऊपर जब इसके रील पे कमेंट्स होते हैं। हाँ, कमेंट्स क्या थे मोस्ट पॉपुलर कमेंट्स? बोलने लायक कमेंट्स है। नहीं, कमेंट्स ही तो है। I wanna groom him is not a good comment to say. यस, हाँ, मैंने भी हाँ। देखा है। हाँ ओके, मारूफ और मशहूर भी हमारे साथ है। मुझे लगता है कि ये क्लासरूम में जनरली आप लोगों को कंफ्यूज किया है क्या? किया है? आप कर सकते हो रिकॉग्नाइज कौन कौन? तो आज हाँ, आज काफ़ी भी इजीली confuse कर दिख रहे जाता थे। है। उसकी गर्दन थोड़ी लंबी है, उसकी वो देख के पता चल जाता है ना। ओके मारूफ, आपके लिए भी सेम चैलेंज है। 30 सेकंड तक नॉन स्टॉप बोलना है किसी भी टॉपिक पर। 3 2 1 गो। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मेरे हॉबीज़ क्विज खेलना है। मैं क्विज डेली 32 मिनट्स टू 1 आवर खेलता था और ड्यूरिंग प्रिपरेशन मेरा यही गोल था कि आधे घंटे से ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम में मैं खेल पाऊँ और साथ ही साथ पढ़ाई भी मैनेज हो पाए और साथ ही साथ अभी तो मोस्टली फ्री टाइम मारूफ में में इंटरव्यू नहीं ले रही हूँ। तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी? मूवी देखते हो? मेरे को movie जेन्युइनली नहीं लगा सेटअप है पॉडकास्ट का, नहीं हम आमने सामने बैठे हैं। कार्टून देखा है कभी? कार्टून हाँ डोरेमोन। ओके अच्छा चलो अब माइक पास करो मशहूर को। मशहूर सेम चैलेंज है, 30 सेकंड तक नॉन स्टॉप बोलना है और टाइम स्टार्ट होता है। इंटरव्यू में कुछ भी बोल। यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 काउंटिंग और 19 अल्फाबेट्स के 20 अलावा कुछ भी बोलना है एक्स्ट्रा मशहूर। और बोलना है। तुम्हारा पसंदीदा कार्टून कौन सा है? डोरेमोन। अबे सेम। ये दोनों सेम है सब खाने में कुछ। क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी। कबीर आपके पास माइक है, आपको 30 सेकंड तक नॉन स्टॉप मशहूर के बारे में बोलना है। राइट निबंध ऑन मशहूर। तो मशहूर को डिस्क्राइब करो। मेरा मसरूर के साथ तो मेन एक्सपीरियंस लास्ट ईयर OCSE के ड्यूरिंग था। हम लोग काफ़ी बार लैब भी साथ में गए थे बिकॉज लैब एक्स्ट्रा आता है OCSE में कंपेयर टू JEE। देन वहाँ पे भी ये लोग रूम सबका सेपरेट होता है, दोनों सेम रूम में थे, एक रूममेट होता सबका, तो मिलते रहते थे, लंच के टाइम मिलते रहते थे, बीच में बात करता रहता था एंड बड़ा मस्त स्वीट सा बच्चा है मेरे से बच्चा है। तो लास्ट ईयर तो इसके भी मेरे से ज़्यादा आए थे, उसके भी मेरे से ज़्यादा आए थे OCSE में। ओके 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 अच्छा इतनी सारी बातें हमने एलन स्टूडेंट से तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ी बहुत किस्से आप लोगों के पास भी है क्या? ऋषि आप कुछ बताओगे? अच्छा चलो मिमिक्री वाला गेम खेलते हैं। क्या किसी को अपने टीचर की एग्जैक्ट मिमिक्री करनी आती है? अगर हमें नहीं भी आती हो तो आपको पता कैसे चलेगा किसका करना है? पर आपको तो पता है और शायद टीचर को भी पता हो, देख के इंटरव्यू आपको पता होगा। आई डोंट थिंक मुझे मुझे लगता है वो देखेंगे। नहीं, मिमिक्री तो नहीं आती है हमें। नहीं आती? हमारे एलन स्टूडेंट्स को ज़रूर आती होगी। कोई अपने टीचर की मिमिक्री करके बताएगा क्या? सॉरी टीचर्स, बुरा नहीं मानना। करने करो दूसरे की मिमिक्री कर सकते हैं, हमारे बैचमेट्स की मिमिक्री कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलो बताओ कभी कैसे करता है इंटरव्यूज में? ओ भाई ओ भाई। बताना बॉडी लैंग्वेज भी लगना चाहिए प्रॉपर। हाँ अरे मैं तो हर दिन 8-10 घंटा पढ़ता था। मैं इतना आसान नहीं, मतलब इतना टफ नहीं है ये करना, बट मेरे लिए तो ऐसा कुछ था नहीं। JEE में इतना कुछ लगा नहीं मुझे, पर बस चिल रहना और ये सब तो हो ही जाएगा। ओके निकुंज मशरूर की एक्टिंग करो। मशरूर के इंटरव्यूज में वो कैसे करता है? भाई बुरा नहीं मानोगे ना? बहुत स्वीट सा बच्चा है। पक्का। मेरा नाम मसरूर है। भाई नहीं यार मेरे को बुरा पेस और स्लो है क्या? तू करना है, इतना एक्साइटेड है। मेरा नाम मसरूर है, मेरा बड़ा भाई महरूफ है। हो गया यार, स्पॉट ऑन। ठीक है भाई, दिक्कत नहीं है ना? ठीक करना कंटिन्यू। और क्या बोलूं, कंटेंट चाहिए ना, क्या बोलूं? मेरे बड़े भैया और हम साथ में पढ़ते थे। कोटा का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। यहाँ बहुत पढ़ने का इन्वायरमेंट था।
इधर सब स्मार्ट बच्चे आते थे, मुझे आईएएस बनना है। अब सीनियर्स से बात करते हैं थोड़ी, क्या एडवाइस दोगे इन लोगों को? कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, न्यू जर्नी शुरू होने वाली है, फन एडवाइस क्या दोगे तुम लोग? बहुत हो गई किताबें। एक एडवाइस कर सकता हूँ कि मतलब जब मैं कॉलेज में था तब मुझे मेरे सीनियर ने दी थी कि भाई 4 साल ट्रैवल खूब करना, जब छुट्टियाँ पड़े भाई घूमने जाना कहीं पे, ठीक है? क्योंकि 4 साल के बाद तुम जॉब वगैरह में चले जाओगे तो वहाँ पे उतना तुमको टाइम नहीं मिलेगा, और ये 4 साल जो फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स बनती हैं और कैंसिल होती हैं वो सब बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, आप क्या एडवाइस करना चाहोगे एक लड़की होने के नाते? बेस्ट एडवाइस, कॉलेज में जाके क्या नहीं करना है और क्या करना है? बॉयज से दूर रहना। That's it. चलिए अब एडवाइस हम लेंगे हमारे फ्लेक्स बॉय से। तो यार मेरी एडवाइस तुम सबके लिए यही रहेगी कि जब मैं 12th पास करा और कॉलेज जाने ही वाला था, तब मैं भी इन्हीं की तरह शायद था, वो कुछ बोलना जानता नहीं था, मेरे से शब्द नहीं निकलते थे मुझसे। तो सबसे बेस्ट चीज़ मैंने करी कॉलेज जाके वो थी सबसे ज़्यादा दोस्त बनाना। तो मैं हर कॉलेज, मेरा ऐसा है कि अगर मैं अपने बैचमेट में बात करूँ तो ईच एंड एवरीवन मेरे को जानता है और मैं सबको जानता हूँ, तो मेरी इतनी जान पहचान और दोस्ती है। तो जितने ज़्यादा हो सके तुम अपने दोस्त बनाओ, क्योंकि अगर तुम अपने आप को एक कोक की बोतल मानो तो दोस्त तुम्हारा ओपनर है। तो तुम्हारी सारी एंजाइटी, तुम्हारा डर और तुम्हारी जो भी तुम शर्माते हो वो सब बाहर निकल जाओगे और तुम एकदम कूल हो जाओगे कॉलेज में फाइनल ईयर तक आते आते। तो दिस इज़ माई एडवाइस। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि एज अ फ्रेशी अगर तुम कॉलेज में जाते हो ना, तो ऐसा है कि तुम बहुत सारी चीज़ें सोचते हो कि अपनी चीज़ करे या नहीं करे। तो मेरा एडवाइस ये है कि भाई तुम सारी चीज़ें ट्राई करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर तुम्हारे पास हमेशा वाला रहता है कि भाई हम तो नए नए यहाँ पे, हमारे को नहीं पता था, ये वाला एंगल रहता है हमेशा। तो तुम सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा ग्रुप बनते हैं, सेकंड ईयर से नहीं बनेंगे इतने ग्रुप, तो जितना हो सके उतना एंजॉय करो फर्स्ट ईयर के अंदर। और हाँ, यही रहेगी मेरी एडवाइस। चलो गाइस, जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कुछ हटके हमने इस बार ये इंटरव्यू किया है या कन्वर्सेशन किया है सबके साथ, बिकॉज हर बार आप लोग देखते हो कि एलन के स्टूडेंट्स कितने घंटे पढ़ते हैं, क्या, जैसे मैं पूछते रहती हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को कितना टाइम देते हो, क्या एडवाइस करोगे, क्या टॉपिक्स हैं। एटलीस्ट इससे आपको इतना भी पता चला है कि टॉपर्स हमारे किस तरह से मस्ती करते हैं, मज़े करते हैं, और अभी लाइफ को आगे वो किस तरह से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच जो भी हमारे बाकी इन्फ्लुएंसर्स आए हैं और जो IIT कर चुके हैं, उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। थैंक यू सो मच। अंत में कोई कुछ कहना चाहेगा गाइस? कैमरा को बाय कर दो एटलीस्ट।